बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान ए करीम में एक अनोखा किस्सा है। आपके वालिद का नाम मत्ता था और आप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका एक नाम जोनूह भी है, यानी मछली वाले। इसी तरह आपको सहीबुल हुद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने आपको इन सब नामों से पुकारा है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा बस्ती की तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत नंबर 139 में फरमाते हैं, और बेशक यूनुस रसूलों में से थे। नीनवा बस्ती की आबादी लगभग 1,20,000 थी और यहाँ के सारे लोग कुफ्र पे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें साल दर साल दावत देते रहे, लेकिन वो अपने कुफ्र पर ही डटे रहे। फिर उन्होंने ने सैयदना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्मो सितम शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी, मसाइबो अलाम से दो चार किया। मतलब ये कि जिस तरह दूसरे अंबिया कराम के साथ किया गया, इनके साथ भी वही सलूक हुआ। आखिर आपने अपने कौम को अल्लाह के आजाब से आगाह करते हुए ऐलान फरमा दिया कि फुला दिन तुम पर अजाब जाएगा। फिर खुद गुस्से की हालत में उस बत्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ताला ने उन्हें मुतय्यन दिन की मोहलत देने की इजाजत तो दी थी, लेकिन इस बस्ती से निकल जाने का हुक्म नहीं दिया था। जब आपने उन्हें ये मोहलत सुनाई तो खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकले और समंदर की तरफ चल दिए। कुरान सूरह अंबिया आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले को याद करो जबकि वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे न पकड़ सकेंगे। उन्हीं दिनों में आजाब ए इलाही के कुछ आलामात नीनवा बस्ती पर जाहिर होना शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा शाह काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। इस बादल में आग के शोले दिखाई देने लगे। उन लोगों ने ये बादल उन मुतय्यन दिनों में से पहले ही दिन देख लिया। उसको देखते ही वो समझ गए कि जिस तरह सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें आगाह किया था, ये आजाब उन पर नाजिल होकर रहेगा। और जो आजाब सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, वो उसके बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। वो बस्ती उनकी बस्ती के करीब ही थी, इसलिए वो डर गए। उनके सरदार जमा हुए और कहने लगे, जैसे तुमसे पहले लोगों पर आजाब उतरा करते थे, तुम पर भी ये नाजिल होकर रहेगा। जल्दी करो, सब जमा हो जाओ। चुनाचे उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच फरमाया था। अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल वही आजाब है। तुम अल्लाह की आजाब से निजात नहीं पा सकोगे। बस्ती पर अजाब की अलामत देख सब परेशान हो गए और उनके सरदार कहने लगे, इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम ईमान ले आओ और तौबा कर लो। इस तरह वो सब के सब ईमान ले आए, लेकिन हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी में ये सब के सब यानी 1,20,000 अफराद ईमान ले आए। उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहने और अल्लाह के हुजूर आजिजी इंकसारी और आहोजारी शुरू कर दी। रोने लगे, अल्लाह से बख्शिश मांगने लगे। फिर इसी हालत के जार में बाहर खुले मैदान की तरफ निकल आए। इनके सरदारों ने सबको अलग अलग कर दिया, यहाँ तक के माँ और बेटे को भी जुदा कर दिया। सब अपनी अपनी जगह पर, यानी माँ अपनी जगह पर और बेटा अपनी जगह पर आहोजारी करने लगे, ताकि उन पर रहमत नाजिल हो जाए। ये आजाब 3 दिनों तक उनके सरों पर मंडराता रहा और ये लोग भी मुसलसल आहोजारी करते रहेंगे। अपनी आजिजी जाहिर करते रहे, माफिया मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहमो करम फरमा दिया और आजाब को उनसे फेर दिया। आपके गुस्से की हालत में बस्ती से निकलकर समंदर की तरफ चले आए थे। आप एक रिश्ते की तरफ आए।
उसमें सवारियां और साजो सामान लदा हुआ था। अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत 140 में फरमाते हैं, जब वो भागकर भरी कश्ती पर पहुँचे, कश्ती रवाना हुई। मौजें उठीं समुद्र में तो ज्ञानी आई, यूं लगता था कि बस अभी गर्क हुए। कहने लगे बोझ हल्का करो, अपना साजो सामान समंदर में फेंक दो। चुनाचे उन्होंने अपना अपना साजो सामान समुद्र में फेंक दिया। इस तरह कश्ती कुछ हल्की हो गई, लेकिन जरूरत के मुताबिक हल्की ना हो सकी। अब वो कहने लगे किसी को समुद्र में गिराना जरूरी है ताकि कश्ती मजीद हल्की हो जाए, वरना ये डूब जाएगी। जल्दी करो, कुरा डालो, जिसके नाम का कुरा निकलता जाए उसे समुद्र में गिराते जाओ और बार बार ये अमल दोहराते जाओ यहाँ तक कि कश्ती हल्की हो जाए। चुनाचे कुरा डाला गया। सबसे पहले सैयदना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब कहने लगे नहीं, ये तो ऐसे नहीं हैं। इनके चेहरे पर तो सजदों के निशानात हैं, इन्हें रहने दो। फिर कुरा डालो। फिर कुरा डाला गया। फिर इन्हीं का नाम निकला। सबने ताज्जुब किया। तीसरी मर्तबा फिर कुरा डाला गया। इस बार फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत 141 में फरमाते हैं, फिर कुरानदाजी हुई तो ये मगलूब हो गए। हर बार इन्हीं का नाम निकला। आखिरकार उन लोगों ने इन्हें पकड़कर समुद्र में गिरा दिया। तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया। खुद बड़ी मछली को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हुद को इल्कान फरमाया, इन्हें खाना नहीं ना इनके जिस्म को कोई गजन पहुँचे। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे। अल्लाह की कुदरत, आप मछली के पेट में 3 दिन तक रहे। बाज रिवायात में 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 रोज आई है। आपने मछली के पेट में अल्लाह ताला को पुकारा। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, आखिरकार वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठे। 3 अंधेरों का जिक्र किया है। मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा और रात का अंधेरा। गोया उन पर ये सारे अंधेरे इकट्ठे हो गए थे। अल्लाह ताला सूरह शाफात आयत 143 और 144 में फरमाते हैं, बस अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहते। मतलब ये कि अगर आप अल्लाह तबारक व ताला की तस्वीर बयान ना करते तो मछली के पेट ही में रहते। आपने दुआ नहीं मांगी बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल की तस्वीर बयान की। रिवायत में यूं भी आता है कि जब मछली आपको समुंदर की अथाह गहराई में ले गई तो आप वहां आबी मखलूकात की तस्बीहात की आवाजें सुनने लगे। गोया अल्लाह ताला ने उन्हें इल्का फरमाया कि आप भी तस्बीह करें। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 87 में फरमाते हैं, बिल आखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तो पाक है, बेशक मैं जालिमों में हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। चुनाचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस तस्वीर के अल्फाज को यूं अदा पर फरमाया। इमाम अहमद, इमाम त्रिमिजी, इमाम नसाई और दीगर आइमा रहमहिमुल्लाह ने ये हदीस नकल की है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में मांगी थी, वो यही दुआ है। जो भी मुसलमान ये दुआ अपनी किसी हाजत में मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ये दुआएं मुस्तजाब है, मकबूल दुआओं में से हैं। इसी दुआ के बाद अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उस परेशानी से निजात अता फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 88 में फरमाते हैं, तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दे दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं।